हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के क्वेश्चन और सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में और मैंने कुछ अपने आपसे बनाया है, उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे और उसके ना डिटेल से स्टडी करेंगे उनकी, जिससे कि आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगा। फिर से आपका रिवाइज भी होगा और आपके क्वेश्चन आंसर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड्स। क्या कि हम क्या करेंगे, मेजर न्यूट्रिएंट्स का पता करेंगे कि हमारे फूड्स में क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे को जानना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड में। तो सबसे पहले क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ये क्या है, हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब हम करेंगे कि हमारे डिफरेंट फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वाले इसमें। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे मैंने एक चार्ट जैसा बनाया, टेबल जैसा बनाया, तो हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, जैसे रॉ पोटैटो है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। आप देखते हो जब आप पानी के अंदर डालते हो आलू को, तो उसमें देखो कैसा कलर आता है, झाग जैसी बनती है। वो किसी वजह से बनती है, स्टार्च की वजह से बनती है। फिर मिल्क है, मिल्क में क्या होता है बच्चों, मिल्क में स्टार्च नहीं होता है। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। तभी आपको बोलते हैं ना कि मिल्क पिया करो, दूध पिया करो। उसमें क्या होता है, फैट होता है। फिर आपको बोलते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसमें ताकत आएगी, किसकी वजह से, मिल्क की वजह से। ओके, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट ग्राउंडनट में भी बच्चों क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं और फैट होता है। ठीक है, फिर जो अनकुक्ड ड्राई राइस होते हैं, जैसे राइस है अपने ड्राई राइस है, अनकुक्ड है, अभी कुक नहीं किया उनको, तो उनमें भी क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, कुक्ड राइस में भी क्या होगा, स्टार्च होता है। ओके, और ड्राई कोकोनट, ड्राई कोकोनट आपने देखे होंगे, उनमें क्या होगा, फैट प्रेजेंट होता है। और जैसे जो भी दाल्स होती हैं हमारे बच्चों, चाहे कुकड है और अनकुकड है, पकाई हुई दाल्स भी हैं चाहे बिना पकाई हुई दाल है, उनमें क्या होता है, हमेशा प्रोटीन होता है। तो जो भी दालें आप खाते हो उनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ओके, और बॉइल्ड एग्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो वाइट वाइट होता है ना, वाइट एग जो होता है ना, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो हमने क्या किया, अलग अलग फूड के देखा कि उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। हमने पोटैटो में पढ़ा कि स्टार्च होता है, मिल्क में हमने देखा कि उसमें प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है, ग्राउंडनट में हमने देखा कि प्रोटीन भी है और फैट भी है। इस तरह से आप अलग से चार्ट बना सकते हो कि जैसे आप डेली जो चीज़ खाते हो, कोई भी आपने सब्जी खाई है, ठीक है, और कोई भी आपने चीज़ खाई है, तो उसको आप क्या करो, डेली लिखो और उसका गूगल पे सर्च करो कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो जिससे आपको क्या होगा, ईजी रहेगा समझने में, और आपकी जो डाइट जो प्लान होगा बच्चों, वो भी आपका हेल्दी रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द न्यूट्रिएंट विच, इसमें क्या है बच्चों, हमारे को दिया हुआ है कि इनमें से हमारे को बताना है, नाम बताना है उनका। न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, कौन से होते हैं, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, a vitamin required for maintaining good eyesight, a mineral that is required for keeping our bone healthy। तो इसमें इसमें आपको पूछा गया कि पहला क्या है, यहाँ पे देखो मैंने इसका बना दिया हुआ है। तो द न्यूट्रिएंट विच गिव मेनली एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो क्या देता है, हमारे को एनर्जी देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और क्या देता है, फैट, फैट भी हमारे को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमारे को एनर्जी फैट देता है। क्या होता है, प्रोटीन्स, दूसरा प्रोटीन्स है। क्या है कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ है, हमारी बॉडी को मेंटेन कर रही है, वो क्या करती है, प्रोटीन्स। तभी आपको बोला जाता है कि दाल्स खाया करो। जो दालें होती हैं उनमें क्या होती है, प्रोटीन होती है, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और जो मेंटेनेंस है, जो हमारे को, जैसे बोलते थे ना कोरोना के टाइम, आपने सुना होगा
कि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कौन, दालें ही करती थी। दालों में क्या है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। ओके, आई साइट के लिए बच्चों विटामिन ए ज़रूरी होती है। जो विटामिन ए है वो क्या है, हमारी आईज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बोन्स के लिए कौन सा मिनरल होता है, कैल्शियम होता है। जो कैल्शियम है, तभी आपको बोला जाता है ना, आप अगर एड्स भी देखते होंगे, बॉर्नवीटा के एड देते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि कैल्शियम, हमारी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्यों, हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपको समझ आ गया कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए हमारे आई साइट के लिए ज़रूरी है। हमारे बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। ओके, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट। कौन, स्टार्च में कौन सा है, डाइटरी फाइबर में कौन सा है, और प्रोटीन्स में। ओके, तो हम फैट में देखेंगे सबसे पहले। जैसे अगर आप यहाँ पे मैंने आंसर बनाया हुआ फैट। फैट देखो, जो आप घी खाते हो, बटर खाते हो, उसमें क्या है, फैट बहुत ज़्यादा होता है। तब आपको बोला जाता है, जैसे कोई मोटा आदमी है तो उसको बोला जाता है ना, घी कम खाओ, बटर कम खाओ, क्यों, इनमें फैट होता है। फिर आता है स्टार्च। स्टार्च का मैंने क्या है, रॉ पोटैटो और राइस के बारे में पढ़ा था पहले। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स, स्पिनैक, कैबेज, कैरेट और लेडी फिंगर, इनमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, प्रोटीन हमारे को किससे मिलता है, मिल्क के मिलता है, एग से मिलता है, फिश से मिलता है, मीट से मिलता है और पल्सीज से मिलता है। और सबसे ज़्यादा सोर्सेज क्या है, पल्सीज हैं, सोयाबीन, इससे हमारे को प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फैट हमारे को कहाँ से मिलता है, घी और बटर से। स्टार्च रॉ पोटैटो एंड राइस से। डाइटरी फाइबर का स्पिनैक, कैबेज, कैरेट और लेडी फिंगर। प्रोटीन हमारे को कहाँ से मिलता है, मिल्क, एग, फिश, मीट और पल्सीज से। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स को देखेंगे। वाई, पहला देखो यहाँ पे, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा कि राइस से हमारे को क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। तो स्टार्च क्या हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा हमारे को क्या भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन्स चाहिए, वो हमारे को क्या मिला, राइस से नहीं मिल पाते हैं। तो राइस से सिर्फ हमारे को क्या मिलता है, स्टार्च। तो राइस हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाएगा, नहीं। तो पहला गलत हुआ, हमारी को राइस के साथ और चीज़ें भी खाना पड़ती है जिससे कि हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। सेकंड देखो, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। हाँ, जब हम बैलेंस डाइट खाएंगे जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रॉपर प्रोटीन्स हो, विटामिन्स है, प्रॉपर सारी चीज़ें होंगी तो उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। अगर वो खाएंगे तो क्या होगा, हमारे को बोलते हैं ना कि प्रॉपर डाइट खाओ जिससे कि कोई बीमारियां नहीं लगेगी। तो पहले दूसरा सही है, क्यों, क्योंकि हम बैलेंस डाइट हमारे को खानी चाहिए। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड्स। यस, क्यों, क्योंकि जब हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो उसमें क्या, राइस भी खाएंगे, पल्सीज खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स तो होगी। मीट अलोन सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी। तो कोई भी एक चीज़ जो है हमारी न्यूट्रिशन की, जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को पूरी नहीं कर पाता है। इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, बैलेंस डाइट के लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स को लेना पड़ता है। ओके, आयु आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मैं आपको फिर से इसको कर देता हूँ। पहला क्या है, रॉन्ग है, गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा भी गलत है। ओके, अब करेंगे फिलिंग द बैलेंस। ठीक है, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डी। ठीक है, तो हम इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर और मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख लिया जिससे आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डी, तो हमने पढ़ा था ना कि डेफिशिएंसी क्या होता है, रिकेट्स। क्या, तो विटामिन डी की कमी, अगर कमी है हमारी बॉडी में, डेफिशिएंसी आ गई तो उसकी वजह से रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है, हमारी बोन्स के लिए होता है। तो बोन्स हमारी क्या होती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है।
ठीक है। फिर आता है डेफिशिएंसी ऑफ डैश काउज डिजीज नोन एज बेरी। तो विटामिन बी वन, तो विटामिन बी वन की अगर हमारे पास डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डिजीज होगी बेरी। अगर विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, उसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी, स्कर्बी होगी, जो हमारी स्किन रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, जब भी ब्लाइंडनेस की बात होगी, आई साइट की बात होगी, तो हमेशा विटामिन ए को याद रखना। किसको, विटामिन ए को। ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, रिकेट्स होगा, जो हमारी बोन्स के लिए होता है, बोन में हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली ब्रेक हो जाती है। और विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी हो तो बेरी, और विटामिन सी की तो स्कर्बी, और नाइट ब्लाइंडनेस हो तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती हैं सारी बीमारियां। ओके। वाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम्स, पहले हमने इसको पढ़ लिया, लेकिन हम क्या होगा, हमने चीज़ पढ़ी थी कि क्या होगा, अगर हम वन टाइप का फूड खाएंगे तो उससे हमारे को एक ही न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, 1 और 2 न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। लेकिन हम क्या करें, डिफरेंट टाइप के फूड खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जैसे पल्सेस खाएंगे उनमें क्या, प्रोटीन्स मिलेगा, राइस खाएंगे स्टार्च मिलेगा, घी खाएगा फैट मिलेगा। ओके। फ्रूट्स खाएंगे तो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो वो हमारे क्या होता है, हमारे को इसलिए डिफरेंट फूड खाना पड़ती है। क्यों, हमारी जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको पूरा करने के लिए। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, अ मील शुड हैव डिफरेंट फूड आइटम बिकॉज आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट फूड आइटम को लेते हैं। ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं, हमारे को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है ड्रफेज, ये क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसको बाहर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो उनको बोलते हैं रफेज। फिर आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी का। क्यों, क्योंकि हमारी, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। जैसे आपने अगर सुना भी होगा, जिम वाले, कोई जिम में आपका भाई जाता होगा या आपके आस पड़ोस में कोई जाता होगा, तो आपको सुना होगा कि हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, आजकल प्रोटीन्स ले रहे हैं। क्यों, प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ और रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये करते हैं ग्रोथ में, रिपेयर में, हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हुई तो आपको इन्फेक्शन जल्दी फैलेगा। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की अच्छी जो है प्रॉपर प्रोटीन्स है आपकी बॉडी में, तो आपके जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से आपकी बॉडी में नहीं फैलेगा। तो इसलिए हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने में। प्रोटीन मेक्स आर नेल्स, हेयर एंड मसल्स। क्या करते हैं, जो हमारे नेल्स होते हैं बच्चों, जो हमारे हेयर होते हैं, मसल्स होते हैं, वो क्या प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। ये हमारे को करते हैं इन्फेक्शन से बचाते हैं, इन्फेक्शन हो गया, सिकनेस से हमारे को बचाते हैं। और प्रोटीन क्या बनाते हैं, नेल्स, हेयर और मसल्स भी बनाते हैं। फिर पढ़ेंगे विटामिन्स। बच्चों विटामिन्स हमारे को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। ये हमारे को कोई एनर्जी नहीं देते हैं, कोई एनर्जी नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग में। दी एंड रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ में। क्या होता है, इनकी ना हमारे को बहुत ज़रूरत तो होती है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है। द वेरियस काइंड ऑफ विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। क्या है, ये हमारे को एनर्जी नहीं देते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को जैसे प्रॉपर फंक्शनिंग करे उसके लिए हेल्प करते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो मैंने पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ होती है। देखो विटामिन ए हमारे को चाहिए,
तो विटामिन हमारे को कहाँ से मिलती है? फिश से मिलती है, कैरेट से मिलती है, मिल्क से मिलती है, स्पिनाच से मिलती है और पपाया मैंगो से मिलती है। इनका क्या काम होता है? विज़न और ग्रोथ में। जो विटामिन ए है ये हमारे की विज़न और हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। फिर आता है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको विटामिन बी का पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो विटामिन B1 के क्या होता है? एक इससे आता है जैसे मिल्क से, ईस्ट से, ग्रीन वेजिटेबल से। ठीक है, तो इनका क्या इनकी कमी हो जाती है, क्या होता है? बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। फिर विटामिन B2 है, ये हमारे को कहाँ से मिलते हैं? सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल, ईस्ट, एग, वाइट मिल्क लिवर। ठीक है, तो इनकी कमी से अलग अलग बीमारी होती है। यहाँ पे पढ़ सकते हो इनमें। ठीक है, और इनके सोर्सेज भी पढ़ लो कि विटामिन B3 कैसे मिलता है? ग्रीन लीफ से। विटामिन B5 मशरूम से। विटामिन B7 लीवर और किडनी से। और विटामिन B9 अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिनकी कमी से आप देख सकते हो कि कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं। विटामिन ई की कौन से? लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजन हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1 वेरी वेरी, इसमें क्या होता है? वीक होती है मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। जैसे आप देखते हैं ना, कोई बच्चा जल्दी थक जाता है, तो किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की वजह से। विटामिन C स्कर्वी, तो उसमें ब्लडिंग होती है गम्स से। जो आपके गम्स होते हैं ना, उनसे जल्दी खून आना स्टार्ट हो जाता है बहुत। मतलब जैसे हमारे दांत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो क्यों? हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे गम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। अगर विटामिन C की कमी होती है तो उसमें गम्स में ब्लडिंग आना स्टार्ट होती है। इसके लिए हमारे को बोला जाता है कि जैसे जो भी सिट्रस फूड होते हैं, ऑरेंज, ठीक है, आंवला वगैरह, इनको खाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, विटामिन डी क्या होता है? रिकेट्स होता है। बोन्स क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, इसको मीट से आपको क्या बोलते हैं? धूप में बैठना चाहिए, सन में। ठीक है, कैल्शियम क्या होती है? अगर कैल्शियम हमारे टूथ और बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इससे क्या होता है? अगर इसकी कमी हो जाए तो बोन्स और टीथ का डिके होना स्टार्ट हो जाता है। इससे होगा सिम्टम्स क्या होते हैं? वीक बोन्स, टूथ डिके, जैसे आपके दांत सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आ जाता है आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी होती है तो क्या होता है? ग्वाइटर रोग होता है। जैसे यहाँ पे ना गले में ना एक अलग सा सूजी आ जाती है। फिर आता है आयरन की कमी से क्या होता है बच्चों? एनीमिया होता है। एनीमिया से क्या होता है? जो ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन से इस बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया, आपको इसके क्वेश्चन आंसर सही अच्छे लगे, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।